हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में 28 दिसंबर से लगातार जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सब के 250 क्वेश्चन लेकर हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में क्या कुछ खास है, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ के साथ आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं दोस्त। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, पहला क्वेश्चन है, 2019 का विश्व कप फाइनल मैच किस मैदान में हुआ? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। आपको कमेंट में क्या बताना है, ये ग्राउंड कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्त, ये ग्राउंड कहाँ पर है, ये बताना आपको। तारे किस कारण टिमटिमाते नजर आते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना। तो देखो, अपवर्तन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो परावर्तन का आपको ध्यान में रखना है। परावर्तन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके शिफ्टों में। 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? अबी अहमद। तो आप बताओ बेटा, 2020 का किसे मिला? विश्व खाद्य सुरक्षा को, विश्व खाद्य सुरक्षा, विश्व खाद्य कार्यक्रम को, फूड, ठीक है, फूड कार्यक्रम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। और इसकी ट्रिक है दोस्त, इसकी ट्रिक बना रखी है, नोबल प्राइज वाले की ट्रिक बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ जरूर चेक करना, आपको तुरंत याद हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक में। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। राइबोसोम किससे बनता है? तो प्रोटीन और आरएनए के मिश्रण से बनता है। अगला क्वेश्चन, डेंटिस्ट किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। और आपसे पूछे कि गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हजामत में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है। ये सारी चीज़ें, घरों में प्रयुक्त होने वाले दर्पण अवतल दर्पण होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ताशकंद समझौते पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। आगे चले अगले क्वेश्चन में। 2019 का गांधी शांति पुरस्कार योहेही ससकावा को मिला। अगले क्वेश्चन पे, भारत ने 2019 में किस देश के साथ असैन्य परमाणु संयंत्र के एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे? अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू में इंक्लूड होने वाली चीज़ें कौन कौन सी है? कंट्रोल यूनिट हो गई, इसके अलावा मदरबोर्ड हो गया। आगे चलते, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कहाँ है? पेरिस और फ्रांस में। जो कहाँ है? पेरिस कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अगले क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक किसने लिखी? तो सबा नकवी ने। इसका 3-4 शिफ्टों में रिपीट हुआ है दोस्त, रिपीट हुआ है। सबा नकवी की पुस्तकें रिपीट हो रही है। चिपको आंदोलन किस राज्य संबंधित था? तो कर्नाटक और दक्षिण भारत। जो कहाँ है? दक्षिण भारत से। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ थी? 6। 45वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ? फ्रांस। तो सम्मेलनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, नोबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि का सबसे पहले किसने पढ़ा था? जो अशोक के शिलालेखों पर खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, HTTP क्या है? तो ये संचार प्रोटोकॉल है। और इसकी फुल फॉर्म पूछे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बन रहा है फुल फॉर्म से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ओपेक के सदस्य देशों की संख्या बताइए। सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश कितने? जीएसटी की सिफारिश कौन सी समिति ने? केलकर समिति ने की। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुई? तो 23 सितंबर 2018 को मोदी जी के द्वारा ये प्रारंभ हुई। भारत ने स्पेस रिसर्च में किसके साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किए? तो 2019 में तो किए थे ट्यूनीसिया से,
2020 में किसके साथ? नाइजीरिया के साथ। पूछा किससे है? ट्यूनीशिया। 2019 वाला पूछा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो भैया 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। 18वां रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिणी तट रेलवे, ठीक है, दक्षिणी तट रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापत्तनम। अब आपको बताना है ये जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये कहाँ पर है। अगर आपसे पूछे कि बंदरगाह बताओ, विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है, ये तो मुख्यालय हो गया विशाखापत्तनम में, तो दक्षिणी तट रेलवे का। आपसे हमने पूछा है बंदरगाह कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं क्लास के बच्चों द्वारा निर्मित किस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया? तो उसका नाम है क्लासमेट, जो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से प्रक्षेपित किया गया। भेल की फुल फॉर्म पूछी है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 27वां है, जुलाई 2019 में 400 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो हिमा दास थे। और कितने पदक जीते थे? लगातार 5 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने एक ही महीने में। अगला क्वेश्चन है, मुंशी, यहाँ पे मुंशी है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम गोदान है। अन्य पुस्तकों के नाम भी आप याद रखो, गबन है, निर्मला, कफन है, सेवा है, सदन है, रंगभूमि, ईदगाह आदि। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रिक्स का 2020 का, साथ के साथ 19 भी बता रखा है। बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। कोबाल की फुल फॉर्म पूछी है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गति के 3 नियम किसने दिए? न्यूटन ने। ये तो आसान है, चलो सबको पता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया? चार्ल्स बेबेज को कहा गया। बल का मात्रक क्या है दोस्त? न्यूटन है। 2019 का नोबेल शांति, भैया नोबेल है, नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को। किसके कारण? बचपन बचाओ आंदोलन, जो बच्चों से रिलेटेड था, उनके बचपन से रिलेटेड था। यूनिसेफ का सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास, उनकी एज कितनी थी? 17 साल। अभी कितनी होगी? 18 होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो साइबेरियन रेलवे, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे। अब ये कौन से नंबर के? आपसे हम पूछते हैं इन कौन से नंबर के हैं ये, कौन से नंबर के दोस्त कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे चले, साइक्लोन का नाम जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था उसका अम्फान है, ठीक है, अम्फान। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? 129। आगे चले अगले क्वेश्चन पे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 के विजेता कौन है? तो भैया 2020 का डेटा भी आपको याद रखना है, 2019 का डेटा मैक्सिमम पूछा जा रहा है। जिनेत बेदोया लीमा, जो कहाँ से है? कोलंबिया से। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य तमाशा आसियान में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो कौन कौन से देश शामिल है ये जरूर ध्यान रखना। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक भरत मुनि है। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर। तो साथ के साथ आपको खारे पानी की भी ध्यान में रखनी है। खारे पानी की आपकी अगली शिफ्ट में डेफिनेटली पूछा जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो गंगा में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र में, व्यास में भी। तो एक ऑप्शन में था गंगा, बाकी में अलग नदियों का नाम था, तो आपको ध्यान रखना है गंगा, ब्रह्मपुत्र और व्यास तीनों में पाई जाती है। फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को दिया? तो एस किरण को प्रदान किया गया था। कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में कब हुआ? किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत 1907 में डिवाइड हो चुके थे नरम और गरम दल के रूप में। मैडम बीकाजी कामा ने भारत से बाहर सर्वप्रथम किस देश में तिरंगा झंडा फहराया था? तो जर्मनी में फहराया था। तमाशा नृत्य किस राज्य से? महाराष्ट्र से। ये रिपीट हो रहा है सर क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। एक दिवस पूछा जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय जल दिवस ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखना है। सरस्वती सम्मान 2019 किसे मिला? वासुदेव मोही को 29वां मिला। तो 2020 में कौन सा होगा? 30वां होगा। आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? आरक्षण से रिलेटेड है। विश्व बैंक के अध्यक्ष
कौन है? तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। आपको ध्यान रखना है FIFO की फुल फॉर्म, फीफो की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप लीफो की बताओ, लीफो की क्या हो जाएगी? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म पूछिए तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है फोर्ट्रान की। पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता, ठीक है। और अभी 2020 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? आपको ये भी ध्यान में रखना। WW19 का साथ के साथ 19 का भी ध्यान रखना। WWW की खोज किसने की? टिम बर्नर्स ली ने। तो आपको ब्लूटूथ की खोज किसने की? ये भी ध्यान में रखना। माउस की खोज किसने की? ये भी ध्यान में रखना। अंशुला कांत किस बैंक की CEO थी? तो भैया SBI की CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर थी। 61वां क्वेश्चन है 11वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। CFC क्या है? ये रेफ्रिजरेंट्स है, ये एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है, जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? छत्तीसगढ़। और विश्व में पहला कौन है? चीन। भारत में छत्तीसगढ़। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। भारत का दूसरा संवैधानिक पद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। तो पहला कौन सा होता है? राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का होता है। दूसरा उपराष्ट्रपति का होता है। इसरो के सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है, जो ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये रिपीट हो रहा है। फर्मेंटेशन क्या है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन फर्मेंटेशन कहलाता है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे 68 पे। संक्रामक रोग टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ये इनके प्रकार है। एक ऑप्शन में था, बाकी नहीं थे। तो आपको ध्यान में रखना कैश मेमोरी है, क्या है? मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, द्वितीय मेमोरी, हार्ड डिस्क, कुछ ऐसे ऑप्शन थे। मई 2019 में नेवी ने किस जहाज को रिटायर कर दिया? INS रंजीत को रिटायर कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया। UNO के सदस्य कितने देश हैं? 193, ठीक है। आगे चले, कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL क्या है? क्या है ये भी पूछे तो URL एक वेबसाइट का पता है, ठीक है, वेबसाइट का पता है दोस्त, वेबसाइट का पता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक, नासिक। अगला, साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 या 1927, आपको बताना है कब आया। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनाया। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले 77वें क्वेश्चन पे, भारतीय हॉकी टीम को अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल 1980 में मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या पूछी आपसे तो 1121 है। भारत में केवल 38 है 2020 तक, जबकि 2016 में 32 थी, 2016 में 32 थी, 2020 में 38 हो गई। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा पर, नर्मदा नदी पर है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की। तो दोस्त सब्सक्राइब तो करें, आप लाइक करें, बटन को प्रेस करें लाइक को, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए PDF फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चले तो RBI अधिनियम कब आया था? 1934 में आया था। RTI अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। तो RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना 1935 में हुई, ठीक है, 1935 में हुई, ये भी ध्यान रखना। कांग्रेस का बेलगांव अधिनियम कब हुआ था? बेलगांव अधिनियम नहीं, यहाँ पे अधिवेशन है दोस्तों, अधिवेशन 1924 में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको ये कमेंट में बताना। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना कब लागू हुई? 2015 में। प्रीमियम कितना है? 342 रुपये सालाना। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इंडोनेशिया की राजधानी, तो ये तो बच्चे बता देंगे, जकार्ता। सुकन्या समृद्धि योजना किसने लागू की थी? तो ये भी सब बता देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मानव रक्त का pH कितना होता है? 4.2। ये क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले, DRDO का मुख्यालय पूछा है नई दिल्ली में। जावा की खोज किसने की? जेम्स गॉसलिन ने, जेम्स गॉसलिन ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और कौन सी नदी पे बना हुआ है? कौन सी नदी पे? तो चंबल नदी पे बना हुआ है, चंबल नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे युवा नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम मलाला यूसुफजई 2014 में मिला। शांति का पुरस्कार मिला। पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्या से। पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है? गोल ब्लैडर में। 1998 में हुए पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। आगे चले, हेपेटाइटिस बी किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, वायरस जनित रोग है। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? तो गुजरात अभियान के दौरान विजय की खुशी में बुलंद दरवाजे का निर्माण बनाया। सुशील कुमार किस से संबंधित है? तो भैया कुश्ती से संबंधित। भारत ने अब तक कितने परमाणु परीक्षण किए? 3 परमाणु परीक्षण किए। आगे चलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? सर अहमद सैयद अहमद खान ने। और दोस्त देखो, ध्यान दो, परमाणु परीक्षण से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? दूसरा कब हुआ? तीसरा कब हुआ? साथ के साथ ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय। इनसेट 1B DRDO द्वारा कब लॉन्च हुआ था? तो भैया 30 अगस्त 1983। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। देखो हमने कहा था ना, आरबीआई का नेक्स्ट शिफ्टों में क्वेश्चन आया है। हर शिफ्ट में एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये इसके जनक थे। भारत में कौन थे? ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ? तो भैया किसके काल में पूरा हुआ? बताओ, शाहजहां मुगल काल में। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग तय करता है। एंटासिड को क्या कहा जाता है? तो भैया एंट एसिड, यानी एंट एसिड है दोस्त, एंट एसिड। चींटियों के अम्ल को क्या कहा जाता है? फार्मिक अम्ल। भारत में पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853। तो इसकी लंबाई भी पूछी है कि पहले रेलवे, देखो कहाँ से कहाँ तक चली, कितने किलोमीटर की दूरी तय की। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन स्थानों के बीच में चली? तो दिल्ली से कटरा के बीच में चली दूसरी वंदे भारत। तो पहली वंदे भारत आपको ध्यान में रखना। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। GSAT 31 क्या है? तो भैया देश का 40वां संचार उपग्रह यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय पूछे जा रहे हैं कहाँ पे? हेड ऑफिस। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर लगातार 3 साल से रह रहा है। 2020, 2019, 2018 में नंबर 1 पोजीशन में देश में कायम है। गांधी स्मृति दर्शन 2000 समिति का गठन कब हुआ? 1984 में। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। पंडित रमाबाई किस भाषा की विदुषी थी? तो संस्कृत की थी। इन्हें देश की पहली फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। तमस के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी तमस के लेखक है। इंडिया आफ्टर गांधी किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा की। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2 को। तो आपको बताना, राज्यसभा में कितनों को नामित कर सकते हैं? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2009 में। नेक्स्ट है, भारत में नवीनतम हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया? आंध्र प्रदेश में। भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन बर्डीन को 2 बार नोबेल मिला। किसमें? भौतिकी में। जबकि मैडम मेरी क्यूरी को भौतिक और रसायन में दोनों में मिला के 2 बार मिला है। ठीक है, 2 बार मिला। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भैया 22 भाषाएं। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। आपको बताना, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं थी? कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं थी? उर्दू और इंग्लिश आपका ऑप्शन है। ठीक है, संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ। दूसरी बार रिपीट हो रहा है। SMTP की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्लूटूथ की खोज किसने की? देखो ब्लूटूथ डॉक्टर जॉब हटसेन ने। ये एक डच इंजीनियर है और कब की थी? 1994 में। ISP की फुल फॉर्म पूछिए तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ फुल फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन ISP। नाइट डॉट अवार्ड 2019 किसे मिला? एनी जैदी, जो कि मुंबई की से रिलेटेड है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो भैया
1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश में ही नया ठीक है, नया हाईकोर्ट बना। फूल के अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है भैया। अंडाशय के भीतर बीज पाया जाता है। वात्या भट्टी धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ था? 1709 में हुआ था, अब्राहम डार्बी की देखरेख में, जो कि इंग्लैंड से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन, भारत के झारखंड में यूरेनियम का खान है, उसका नाम क्या है? जादूगोड़ा। नाम क्या है? जादूगोड़ा। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? राजा चोल ने बनवाया। पेट के द्वारा कौन सा एंजाइम बनाया जाता है? तो पेप्सिन। देखो पेट में भी है, पेप्सिन में भी है, याद रख लोगे, पेट का पेप्सिन। देना बैंक और विजया बैंक को किस बैंक में मर्ज किया दोस्त? बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, मूव करें, तो महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे गोलमेज में। और तीनों में भाग लेने वाला भीमराव अंबेडकर, ये भी साथ के साथ आपको ध्यान में रखना। लाल लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को बनाया गया लाल लीग का। IMF में कितने सदस्य? 190 सदस्य हैं। ठीक है, करेक्ट कर देना आप, अगर 193 हो तो करेक्ट कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। देखो आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछिए CAA की फुल फॉर्म, जो कि बहुत विवादित रहा था, चर्चा में रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। TRAI की फुल फॉर्म पूछिए, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। LIFO की पूछिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO की पूछिए, फर्स्ट इन लास्ट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म से रिलेटेड लगभग हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में। इसके अगला क्वेश्चन है, तमिल में नया वर्ष पुथुरूसम या पुथुंडू कहलाता है, जो कि 14 अप्रैल से प्रारंभ होता है। 14 अप्रैल से नया वर्ष प्रारंभ होता है तमिल में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में। क्यों किया दोस्त? क्योंकि तुर्की के खलीफा का पद और साम्राज्य बचाना था, इसलिए इन्होंने ये आंदोलन किया। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी थीम क्या है? 2020 में इसकी थीम क्या है आपको ये बताना। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। कब हुई? ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर। ठीक है, 2015 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्त? ब्राजील में हुआ था। देखो ब्राजील में हुआ था। 2020 का पूछे तो आपको क्या बताओगे? विजुअल हुआ था दोस्त। ठीक है, अब की बार मिले नहीं थे, अपनी अपनी जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करे थे। ब्रिक्स में सम्मिलित देशों के नाम बताइए, तो 6 हैं। कौन से? B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ADSL की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI और बैंकों का बैंक कौन? RBI। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें, न्यूटन की गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम, कितने नियम दिए? 3 नियम दिए, तीनों ध्यान में रखने। डोला सदिया पुल का नाम क्या रखा? भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है? भारत अस्थायी सदस्य है लगभग 8 बार अभी तक ये अस्थायी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर चुका है। कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के 2 राज्य कौन कौन से हैं? AP आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और अगर UT की बात पूछे, यूनियन टेरिटरी की बात पूछे, तो पांडिचेरी केंद्र शासित में इंक्लूड होगा। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1971 में दिया था। अगले क्वेश्चन पे अगर मूव करें, मछुआरे के लिए योजना कौन कौन सी है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 166 की अगर बात करें, तो 1962 के भारत चीन युद्ध के समय किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो भैया भारत चीन युद्ध के समय VK कृष्णन, जो कि रक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था दोस्त। एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। ये तो ईजी था। ठीक है, ईजी है दोस्त। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में।
1974 के रेलवे स्ट्राइक की अगुवाई किसने की थी? जॉर्ज फर्नांडीज। तब पीएम कौन थे साथ में, ये भी ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी तब पीएम थी, तब जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे स्ट्राइक करी थी 1974 में। एंटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, क्विक हील, नोटॉन, अवीरा, अवेस्ट, कास्पर स्काई। ठीक है, तो यहाँ पे नोटॉन ऑप्शन में था, बाकी 3 अलग थे, तो आपको ये करना था। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो दोस्त संचार माध्यम या तो टेलीफोन लाइन या वायरलेस तकनीक होनी चाहिए, और इंटरनेट सर्विस प्रदाता आईएसपी भी होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने चेरी राज्य किसे कहा? अवध। और ये डलहौजी हड़प नीति के कर्ता धर्ता थे दोस्त। हड़प नीति किसने शुरू की? डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है, तो सबसे नया बंदरगाह भी आपको साथ में नया भी ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया। कब आया? 1919 में। आया राम गया राम जुमले का प्रयोग भैया किसके लिए किया गया? गयालाल के लिए किया गया। उन्होंने क्या करा? 1967 में एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदल ली, इसलिए उनको कहा गया आया राम गया राम। कभी इसमें आ रहा है, कभी उसमें जा रहा है, कभी इसमें आ रहा है, कभी उसमें जा रहा है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 14 दिसंबर को। ध्यान रखना, दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है। बुक कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को बुक कॉपीराइट डे मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। तो सविनय अवज्ञा आपको बताना, सविनय अवज्ञा कब? 1930 में। ठीक है, 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो कुछ एक ये आपको ध्यान में रखना है। चोरा चोरी कांड कब हुआ? ये भी ध्यान में रखना है। रोलेक्ट एक्ट कब ध्यान में रखना है? गांधी जी कब आए भारत, कब आगमन हुआ, ये भी ध्यान रखना है। चंपारण भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन भी ध्यान रखना है। 17 किसकी परमाणु संख्या है? क्लोरीन की। 2, 8, 7 भी पूछे तो भी किसकी है? क्लोरीन की। देखो 7 और 2 9, 9 और 8 17। 17 किसकी परमाणु संख्या है? क्लोरीन की। 2, 8, 7 की फॉर्म में दे दे तो भी किसकी है? क्लोरीन की। WCCB की फुल फॉर्म पूछिए दोस्त, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज अ फुल फॉर्म ऑफ WCCB। गांधी इरविन समझौता में कितनी मांगे थी? 3 मांगे थी सामने वाले की, जबकि गांधी जी की कितनी थी? 11। गांधी जी की कितनी थी? 11। गांधी जी के 11 थे, 11। ठीक है, पहला क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देना है। ठीक है, दूसरा क्या है? कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और थर्ड है गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। भैया गांधी जी छोड़ दो आप, क्योंकि पुलिस ने कई लोगों के साथ ज्यादतियां की थी उस वक्त। तो ये वाली 3 ध्यान में रखना। 185 है, 2019 की जीडीपी के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर की? 5वें नंबर की है। धारा 377 पर जो केस लड़ा गया उसको किसने लीड किया? तो अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने देश हैं? तो भैया 10। भारत भी कौन सा है? अस्थायी। भारत भी अस्थायी। स्थायी कितने हैं? 5 है। स्थायी कितने हैं? 5 है। कौन कौन से, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश की। वायु प्रदूषण क्या प्रभावित करता है आपकी बॉडी में? तो श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है, लंग्स खराब करता है। इनपुट डिवाइस कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, तो देखो इनपुट डिवाइस एक ऑप्शन में था, बाकी सारे आउटपुट थे। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक। और अगर आपको आउटपुट पूछे तो उसकी एक ट्रिक है, स्पीक टर 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 कितनी बार? 4 टाइम। देखो स्पीक से स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया। टर टर में एक तो मॉनिटर, ठीक है, दूसरा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और प्लॉटर। बताओ याद हो जाएगा? 4 बार तो टर, जिसके अंत में टर आए वो कौन सा होगा? आउटपुट। और स्पीक से स्पीकर, क्योंकि स्पीकर भी आउटपुट है, हम बोलते हैं स्पीकर से निकलती है आवाज़। ठीक है, आगे चले। HDI, ठीक है, आगे आपसे पूछा है HDI 2020 सूचकांक में भारत का स्थान
131। पहली वाली शिफ्ट में पूछा था 129, 19वां था। आगे चले, ओलंपिक गेम्स 2021 कहाँ होंगे? जापान में। तो भैया ओलंपिक हुआ, एशियाई हुआ, तो ये चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है। गेम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि आने वाला 2023 वाला कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ नहीं होगा, ये सारे ध्यान में रखना। 193 है, NEFT की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगी। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होगी। VPN की फुल फॉर्म पूछे तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य कितनी बार चुना? 8 बार। देख लो, 8 बार। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। प्रथम महिला लोको पायलट का नाम सुरेखा यादव, ये करंट से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन थे? कालिदास, मेगास्थनीज। तो एक ऑप्शन था मेगास्थनीज, बाकी 3 अलग थे, तो आपको कालिदास भी ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे चले। जीवन की सबसे छोटी इकाई भैया कोशिका है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे स्थित है। 2 शिफ्ट में ये पूछा गया है, 2 शिफ्ट में। पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1976। और इसका कोड क्या था? बुद्ध मुस्कुराए। दूसरे में भी बुद्ध फिर मुस्कुराए। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति है? 14वें राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति। संविधान निर्माण के समय कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। येलो वेस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? वडोदरा, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 1 फरवरी 2019 को बजट किसने पेश किया था? तो पीयूष गोयल थे उस समय वित्त मंत्री, जिन्होंने पेश किया था। अब बताना है अभी वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है आपको ये बताना। निर्मला सीतारमण। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। तो प्रधानमंत्री भी दोस्त, प्रधानमंत्री भी ध्यान में रखना है नेपाल के कौन है, क्योंकि पड़ोसी देश में कम से कम आपको श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान, साथ में आपके हो गया नेपाल, हो गया भूटान, हो गया, कम से कम इनका तो ध्यान में रखना है। URL क्या है? किसी वेबसाइट का पता। फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखो, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, ठीक है। खान मोहम्मद अली और एक और था, कौन था, ठीक है, वो आप देख लेना। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तुर्की में इस्लाम को बचाना और खलीफा की राजगद्दी को बचाना और उसके साम्राज्य को बचाना ही लक्ष्य था। आगे चले, अगले क्वेश्चन पे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या था? मस्का डोमेस्टिका इसका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। ओपेक में कितने सदस्य? 13। कौन सा हट गया? कतर। तो आपको थोड़े बहुत एक बार बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आपने एक बार नज़र मारनी है कितने देशों के नाम हैं। 13, पहले 14 थे, 2019 से पहले 14 थे, वर्तमान में 13 है। कतर हट चुका है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। कौन सा? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ओएस है, मैक ऑफिस है। मैक ओएस ऑप्शन में था, बाकी में नहीं था, कोई दूसरे थे, तो आंसर ये करना था। हरियाणा में परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा है। फतेहाबाद के गोरखपुर, हरियाणा में 2025 तक बनकर तैयार होगा। इसका उद्घाटन, साथ के साथ इतनी सारी डिटेल। देखो, हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ? फतेहाबाद के गोरखपुर में। तो इसका उद्घाटन किसने किया? मनमोहन सिंह ने। कब तक तैयार होगा? पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र, तारापुर में। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? एराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो भैया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। 2018 में कितने लोगों ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता? तो 7। नाम लिख लो। नाम: मनु भाकर, अनीश, जीतू रॉय, संजीव राजपूत, हीना सिद्धू, श्रेयसी सिंह, तेजस्विनी सावंत, ठीक है। ये सब के सब निशानेबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट है। गांधी जी ने किसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया? तो चोरा चोरी कांड। कब हुआ आपको ये बताना कमेंट में, कब हुआ? गांधी इरविन समझौते में गांधी जी
के कितने प्रस्ताव थे? 11 प्रस्ताव थे। ठीक है। वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 52वां है, 2020 में 48। नवाचार इंडेक्स में पहला किसका है आपको बताना, फर्स्ट किसका है। अगले क्वेश्चन पे चले। 11वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2019 कहाँ मनाया गया? तो भैया मॉरिशस में। मॉरिशस में हिंदी सम्मेलन, भारत से बाहर मनाया हिंदी सम्मेलन, ध्यान रखना। वर्ल्ड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये तो। और अगर परमाणु संख्या पूछे, परमाणु संख्या तो कितनी हो गई? कितनी हो गई भैया, कितनी हो गई फटाफट से बताओ। 17। 17 इसकी परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या। कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन नहीं है? एक ऑप्शन में पेपर था, बाकी में सारे कंपोनेंट थे। फिर अगले क्वेश्चन पे चले। क्वार्ट्ज किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान उसका आंसर हो जाएगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू किया? 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया। 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ? जकार्ता में। तो आने वाले एशियाई खेल कब होंगे, कहाँ होंगे, ये भी थोड़ा सा नज़र फिरा लेना। 2018 में भारत ने चीन को किस कॉरिडोर के लिए मंजूरी नहीं दी थी? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को नामंजूर किया था। कब? 2018 में। भारत अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं? तो 28 और 8। पुनर्गठन के बाद की बातें हैं। 28 राज्य रहे, ठीक है, पहले 29 थे, अब 28 हो गए। जम्मू कश्मीर क्या हो गया? एक यूनियन टेरिटोरी के रूप में बन गया, जहाँ पे जम्मू अलग है, लद्दाख अलग है। कार्बन का अप्रूव हीरा, एक ऑप्शन में हीरा था, बाकी 3 अलग थे। अगला क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। कब हुआ? 1930 में। ठीक है, 1930 में। असहयोग 1920 में। भारत छोड़ो 1942 में। नेक्स्ट पे चले। एशियन फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? चीन में। कहाँ होगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब बनाई? 1957 में निर्मित की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। आपसे पूछा है, प्रथम भी ध्यान में रखना, प्रथम बताना आप, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर। शिमला समझौता किन के बीच हुआ? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो कौन थी? ये बताओ जी। चलो क्वेश्चन आपका ये है, कमेंट में बताना। बोकारो स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बना था? सोवियत संघ के सहयोग से। अर्थ समिट का दूसरा नाम रियो सम्मेलन है। किडनी की यूनिट कौन सी है? नेफ्रॉन किडनी की इकाई कहलाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में हुई। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के बीच हुआ। कब? 1932 में, पुणे की यरवदा जेल में। ये भी आपको ध्यान में रखना। अब संथाल विद्रोह कब हुआ? देखो 1855 में हुआ। इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त के कारण ये विद्रोह हुआ था। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन है। जब किसी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी हो तो किस फसल को बोया जाएगा? दलहन को बोया जाएगा। दूसरे परमाणु परीक्षण के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष आर चिदम्बरम थे। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, SVGA की फुल फॉर्म सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। दोस्तों धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने पूरा वीडियो देखा। सब्सक्राइब भी करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चनों की सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।